मुझे नहीं लगता ये बच पाएगा। हमने हर किस्म के टेस्ट और इलाज करके देख लिए। ये मरीज जिस दिन से आया है उस दिन से इसकी हालत खराब होती जा रही है। इसके घर वालों ने इसके बारे में क्या बताया? कह रहे थे कि कुछ दिन पहले रात को इसने अपने कमरे की दीवार पर एक बहुत बड़ी छिपकली देखी। उसके बाद इसकी हालत खराब हो गई थी। मुझे नहीं लगता कि ये मेडिकल का मसला है। मैं इसके भाई से इस हवाले से बात करता हूँ। भाई, मुझे नहीं लगता कि आपके भाई के साथ कोई मेडिकल का मसला है। मेरा मशवरा है कि आप किसी रूहानी आमिल से इनका मुआयना करवाएं। बेटा अमजद, तुम आज काम पर नहीं गए? नहीं अब्बू, मुझे कंपनी ने कल काम से निकाल दिया है। समझ नहीं आती, कोई खास वजह भी नहीं। काम में भी माहिर हूँ। हर कंपनी कुछ दिनों में ही निकाल देती है। समझ नहीं आती। हमारे साथ क्या मसाइल हैं? चचा जान की तबीयत अब कैसी है? डॉक्टरों ने जवाब दे दिया है। वो कह रहे हैं कि किसी रूहानी मुआलिज से इनका इलाज करवाएं। कल मैं एक आमिल के पास जाऊंगा, देखो क्या बनता है। बाबा से जो बात भी करना ऊंची आवाज में करना, इन्हें ठीक से सुनाई नहीं देता। बाबा, मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है। डॉक्टर को कुछ समझ नहीं आ रहा। उसके सारे टेस्ट भी ठीक आए हैं। बस मैं समझ गया। तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा भाई टेस्ट में फेल हो जाए। नहीं बाबा, मेरा भाई बीमार है। मैं चाहता हूँ कि वो ठीक हो जाए। तुम्हारी फूफो ने उस पर जादू कराया है। लेकिन बाबा, हमारी तो कोई फुफोई नहीं। तुम्हारे भाई की बीवी की तो कोई फूफो होगी ही। हाँ बस उसी ने जादू करवाया है। बाबा, अब इसका हल क्या है? तुम्हारी जेब में कितने पैसे हैं अभी? 1.5 लाख रुपए। 150 रुपए? ठीक है, काम हो जाएगा तुम्हारा। अब मुझे क्या करना होगा? तुम्हारे भाई ने कल किस रंग का सूट पहना था? सफेद रंग का। बस तुम कल सफेद रंग का बकरा लेते आना। शुक्र है उन्होंने नीले रंग का सूट नहीं पहना। बाबा, जादू का तोड़ आप करेंगे या बकरा करेगा? मैं बकरे के जरिए जादू का इलाज करूंगा। बाबा, अगर बकरा आ रहा है तो मैं कढ़ाई धो लूं? तुम्हें कितनी बार कहा है गाहकों के सामने ऐसी बातें न किया करो। ठीक है बाबा, मैं दाल गरम करता हूँ। ये पागल खाने का भागा हुआ मरीज यहाँ कैसे आ गया? अरे बाबा, आपसे तावीज लेने आया था पिछले हफ्ते। आपने कहा था महबूब तुम्हारे कदमों में आ जाएगा। तुम्हारी फैमिली में दूल्हे को ऐसे तैयार करते हैं? अरे बाबा, मेरी शादी नहीं हो रही। कल इस लड़की के भाई आए और उन्होंने मार मार कर मेरी टांगे तोड़ दी। देखो, कुछ तो आया ही है ना तुम्हारे कदमों में। लेकिन अब तो मेरे कदम ही नहीं रहे। अब तुम क्या चाहते हो? मैं उसके भाइयों से बदला लेना चाहता हूँ। उन्होंने कल कौन से रंग का सूट पहना था? काले रंग का। तुम कल 3 काले बकरे ले आना, तुम्हारा काम हो जाएगा। ठीक है बाबा। यस। बाबा, अब मुझे लगने लगा है कि आप चोर है। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे चोर कहने की? वो काम मैं कब का छोड़ चुका हूँ। बस बाबा, अब मैं जाना चाहता हूँ। क्या खाना चाहते हो? आलू, मटर, गोभी, दाल चना, दाल माश, हर चीज दस्तयाब है यहाँ। अल्लाह हाफिज बाबा। अल्लाह वाले, अल्लाह वाले, अल्लाह वाले, कहाँ खोए हुए हो? बस भाई, क्या बताऊं, मेरे साथ अजीब मसाइल चल रहे हैं। मुझे नहीं लगता ये बच पाएगा। मुझे कंपनी ने कल काम से निकाल दिया है। तुम्हारी फूफो ने उस पर जादू कराया है। आप क्यों इन जाली आमिलों के चक्कर में पड़ गए? यहाँ से कुछ फासले पर एक खानका है। वहाँ एक बुजुर्ग है, पीर अबकरी। आप उनके पास जाएं। वो आपको सही मशवरा देंगे इस बारे में। बस हजरत, उस दिन से इसकी तबीयत खराब है। आप फिक्र मत करें, मैं कल आपके भाई का मुआयना करने अस्पताल आऊंगा। लगता है मेरा सरफिरा भाई फिर से कोई शैतानी अमल कर रहा है। बस बहुत हुआ, मैं तुम्हें इस घर में और बर्दाश्त नहीं कर सकता। तुम अपना ये सामान समेटो और यहाँ से चले जाओ। मैं यहाँ से जा तो रहा हूँ, लेकिन आज रात जो मैंने करना है वो तुम्हारी अकल में नहीं आएगा। जल्द ही ये दुनिया मेरे आगे घुटने टेकेगी।
आज रात मैं सदियों से सोई हुई अफरियत को जगाकर अपने काबू में कर लूंगा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ बुलाने की? मैंने तुम्हें बुलाने की रस्म पूरी की है, तो असूलन अब तुम मेरे गुलाम हो। मुझे गुलाम बनाने के लिए और बहुत कुछ चाहिए जो तुम्हारे पास नहीं है। क्या मतलब तुम्हारा? मतलब ये कि अब यहाँ तुम्हारा खेल खत्म और इस जगह पर अब मेरा राज होगा। भाई ये घर हमें बहुत सस्ते में मिल गया। लगता है ये कई सालों से बंद पड़ा है। मालिक मकान ने बताया था इस घर पर अजीब असरात है। मैं जिन्नात और असरात पर यकीन नहीं रखता। तुम लोगों ने इस घर में आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम और तुम्हारी नस्लें अब कभी इस नहुसत से नहीं निकल पाएंगी। कल शाम मुझे काम से आते हुए ऐसा महसूस हो रहा था कि मेरे साथ कोई चल रहा है। मैं कल सारी रात नहीं सो सका। मैं कल राशन लेकर आ रहा था तो मेरे सर पर कोई चीज गिरी। उस वक्त से सर में बहुत दर्द है। भाई इस घर में अजीब सी चीजें महसूस होती हैं। किस तरह से भाई? मैं समझा नहीं। मेरे कमरे में एक अजीब मामला हुआ। उसके अलावा मैंने एक अजीब आवाज सुनी। ये तिजोरियों के ताले मुझे नहीं रोक सकते। पता नहीं इस बात का क्या मतलब है। ओ भाई वो तो मैं आपको बताना ही भूल गया। जो ऊपर हमारी तिजोरी रखी है, मैंने सारे पैसे इसमें रखे थे। कल देखा तो सारे पैसे गायब थे। ओह अब समझ आया इस बात का क्या मतलब है। न जाने जिंदगी को क्या हुआ। अच्छी खासी जिंदगी अजीरन बन गई। हमने तो जैसी तैसे गुजार ली। बस दुआ है हमारे बच्चे ऐसी जिंदगी ना गुजारें। उस घर को छोड़े कई साल हो गए, लेकिन वो चीजें पीछा नहीं छोड़ती। आपके बड़े एक घर में रहा करते थे। वो घर जिस जगह बनाया गया था वहां काली ताकतों का बसेरा था। आपके बड़े उनके असरात में मुब्तला हो गए जो नस्ल दर नस्ल मुंतकिल हो रहे हैं। आपकी हालात की वजह भी यही है। तो इसका हल क्या है जनाब? हम इससे किस तरह निकल सकते हैं? आप तमाम घर वाले सुबह शाम अपने पांव पानी में डबोकर 1100 मरतबा या कहारो पढ़े, इस तसव्वुर के साथ कि इन शैतानी चीजों पर इस नाम की बरकत से आग बरस रही और वो चल रहे। जो शख्स भी सख्त से सख्त जादू, नजर बद या शैतानी चीजों से छुटकारा पाना चाहता हो, वो ये अमल 40, 90 या 120 दिन बाकायदगी से करे। साल साल से खोई हुई खुशियां लौट आएंगी और उसे सेहत भी इस अमल से मिल जाएगी। ठीक है हजरत, मैं आज से ही ये अमल शुरू करता हूँ। तुम ये अमल करना छोड़ दो, वरना तुम्हारा वो हाल होगा कि तुम्हारी नस्लें याद रखेंगी। जब से ये अमल शुरू किया है मुझे अजीब ख्वाब आ रहे हैं। कल मैंने सिहन में देखा था कि कुछ पैसे पड़े हुए थे। याद आया, इसके बारे में भी मैंने ख्वाब देखा था। प्लीज अब तो वो अमल करना छोड़ दो। अब तो मैंने तुम्हें पैसे भी दे दिए हैं। मैं कल हजरत के पास जाकर इस चीज का तस्करा करूंगा। खबरदार, इनके धोखे में आकर ये अमल कभी ना छोड़ना। मेरे भाई की हालत अब पहले से बहुत बेहतर है। डॉक्टर हैरान हैं इतने कम वक्त में इतनी तब्दीली कैसे आ गई। आप तसल्ली से ये अमल जारी रखें। आपके बेटे के रोजगार के मसाइल भी इसी से हल होंगे। अगर आपके बड़े नए घर में मुंतकिल होने से पहले 4 काम कर लेते तो वो खुद भी खुशहाल रहते और वो खुशियां आप और आपकी नस्लों में भी चलती रहती। हजरत हमें भी वो अमाल बता दें ताकि आइंदा के लिए एहतियात रहे।
आप नए घर में जाकर 81 मर्तबा सूरह यासीन पढ़े। घर के चारों कोनों में और दरमियान में 11-11 मर्तबा आयतुल कुर्सी पढ़े और घर के हर कोने में 3-3 मर्तबा आजान पढ़े। और सबसे आखिरी चीज, नए घर में मुंतकिल होके उस घर में 1, 3, 7 या 11 दिन उम्दा खाना पकाकर वो खाना गरीबों में तकसीम कर दे। भाई, आज आपको यह सेहतमंद और खुशहाल देखकर जिंदगी का मजा दुबाला हो गया। अल्लाह भला करे पीर अबकरी साहब का। उन्होंने जो अमल हमें बताया, उस अमल की बरकत से सालों बाद जिंदगी में खुशियां लौट आई। अल्हम्दुलिल्लाह। अमजद का भी अब अपना कारोबार है। शायद वो कभी जॉब में इतनी तरक्की ना करता जितनी उसे अब मिल गई।